श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार फिर से अपने एक अति विशेष मेहमान के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। साथियों, जिंदगी के कई आयाम हैं और इन आयामों को जीवन के कई पड़ावों पर आप देखते हैं, अनुभव करते हैं और उनसे संबंधित अपनी प्रतिक्रिया को भी व्यक्त करते हैं। मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति के पास इतनी संवेदनाएं होती हैं कि वो इन प्रतिक्रियाओं को अच्छे से अभिव्यक्त कर पाए। लेकिन कवि और कवित्री ऐसे प्राणी हैं जिनको परमात्मा की तरफ से विशेष वरदान होता है कि वो अपनी इन प्रतिक्रियाओं को कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त करते हैं। साथियों, मैडम किरण चड्ढा एक वेल एस्टैब्लिश्ड पोएटेस भी हैं। She has already written 2 books, बहुत ट्रेवल करती हैं, विदेशों में जाती रही हैं। आपके भूतपूर्व पति बतौर डीजीपी रिटायर हुए थे। आपने उनका जीवन के अंत तक साथ दिया और आज ये जीवन के इस पथ पर अकेले यात्रा कर रही हैं, लेकिन अपनी इस यात्रा पर वो स्वयं की क्या प्रतिक्रिया रखती हैं उसको हमारे स्टूडियो में आकर गाए बगाए व्यक्त करती हैं। आइए आज उनकी तीसरी नई पुस्तक में क्या भाव नए उभरे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैडम किरण चड्ढा, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है आप आए और आज हमसे अपनी बातचीत साझा करना उचित समझा। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच टू यू। मुकेश जी, धन्यवाद। और स्टूडियो में और आपका सबका मैं अपने तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ जी। और ये वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा निकले। और मुझे यहाँ आने में हमेशा ही खुशी होती है क्योंकि एक कंफर्ट लेवल है yes. जो कि आपके स्टूडियो में महसूस होता है। yes. अपनी कविताओं की श्रृंखला में मेरी अब तीसरी किताब yes. तैयार है। हाँ। और आप आज मैं क्योंकि अभी वो पब्लिशर के पास है तो मैं मैन्यूस्क्रिप्ट ही ले आई हूँ। yes. आपकी पांडुलिपि बता ही रही है कि ये अभी इट्स इन इट्स फॉर्मल स्टेज। तो जैसा कि मैं कह रही थी, पब्लिशर्स आजकल कुछ भी कह लो, वो उनकी जो प्रतिक्रिया है ओनली कमर्शियलाइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये नहीं देखते कि तीसरी बुक है और इसको कैसे आगे बढ़ाना है। सो यू हैव टू डू द मार्केटिंग एंड इफ दे डू द मार्केटिंग यू हैव टू पे फॉर इट, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग। एग्जैक्टली। व्हाट आई वांट टू से इज कि मैंने 2017 से शुरू किया था अपना लिखना जी। पढ़ना। मेरी 6 पुस्तकें पब्लिश हो चुकी हैं जी, जिसमें से अब ये छठी है। 5 हो चुकी हैं जिसमें कि 2 बुक्स तो टोटली सोल्ड आउट हैं। इनफैक्ट जो मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स है, जिस दौरान हम मिले नहीं, वो किताब 200 कॉपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली हैं और उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में और एम्बेसीज़ में भेजी है, जहाँ की इंडियन वेडिंग्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि इस बुक में सभी कुछ है। और महाभारत के टाइम और रामायण के टाइम से शुरू हुई ये श्रृंखला मेरी, जो वो किताब है काफ़ी पॉपुलर हुई है, उसका रीप्रिंट चल रहा है अभी। और जो डलहौजी थ्रू माय आइज है, वो किताब भी 3 एडिशंस में हो गई है, वो भी अच्छी चल रही है। They are along with pics as well? Yes. Two are coffee table books and poetry books has just illustrations, जिसमें कि
अगर फूल के बारे में तो फूल है, माउंटेन है, एटसेट्रा. बट ये जो अब ये जो तीसरी अभी अनटाइटल्ड है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा इसका क्या. ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस साल मेरे हस्बैंड को गए 10 साल हो गए. तो ये जो 10th ईयर है इसका अलग ही एक मायने ये रखता है कि यू बिकम वेरी पेंसिव कि क्या मैंने वाकई 10 साल बिता दिए. एंड देन यू ऑल्सो थिंक कि मैंने बिताए कैसे. आई कैन से विद प्राइड कि मैंने बहुत अच्छी तरह से बिताया क्योंकि मैंने जैसे पहले हम बात कर रहे थे मैं स्टूडेंट्स को और कुछ संस्थाओं को मोटिवेशनल लेक्चर्स भी देती हूँ. और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अपने आप को बिजी रखो और अपने समय का पूर्णतया इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो. जी. इसी सिलसिले में ये जो पोइट्री है बुक होगी ये ज़्यादातर सोल कनेक्टेड है, जिसमें रूहानी दर्द है जो कि मुझे जो मिलते हैं उनको बड़ा नहीं लग सकता. बिकॉज इंसान हमेशा 2 टाइप की जिंदगी जीता है, कुछ आपके लिए कुछ अपने लिए. जो अपनी जिंदगी होती है उसमें आप खूब पहचान पाओगे कि मैरिड लोग भी लोनली होते हैं, बट जो अलग रह जाते हैं जिनके पार्टनर चले उनकी लोनलीनेस अलग टाइप की होती है. सो यू कैन रिलेट टू दैट. एंड उसी में मैं पहली जो पोएम है वी लर्न टू लिव. ये इंग्लिश की है, दूसरी 2 हिंदी की है. ज्यादा इसमें हिंदी की हैं. जी. और मैं चाहूंगी कि इस इंटरव्यू के बाद आप मुझे कोई टाइटल भी सजेस्ट करें. जी. क्योंकि सारी विरह पे हैं या हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए या पतझड़ पे है या बारिश पे है, मौसम पे है और कोई हमारे रिश्तों पे है. तो वी लर्न टू लिव. The resilience of human nature is something of a caricature. We see, we hear, we absorb and look, accept all in the journey we undertook, from loss to hurt, to anger, to acceptance, with a heavy heart and some reluctance. Wonder many times as to how we learn to live somehow. The innate goodness we possess, forgiving in the process, as we have no choice. As we have no choice, but do try to rejoice. As you learn to live, as we learn to live, as I learn to live. Thank you. Ma'am, after hearing this poem, I am reminded of one of my rubai. Certainly, yeah. Which says कि छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख. So you have rightly pointed out that those who understand the inner fun in themselves, then they really learn the art of living once again and reliving again and again. And जैसा कि मैं कह रही थी कि learn to live में ये है कि हम लोगों के लिए नहीं अपनी खुशी के लिए फिर जीना शुरू करते हैं. हर एक जगह मिलना जुलना शुरू कर देते हैं. इवन दो इट इज़ अ वेरी टफ थिंग कि आप किसी भी पार्टी में जाओ, आप अकेले होते हो, यू मिस योर पार्टनर, इवनिंग वॉक्स पे और टू सी अ मूवी, बट इसी को फिर हसरत कहते हैं. और मैं जो दूसरी मेरी कविता है वो हसरतें हैं जी. और भी हसरतें. सिर्फ एक हसरत नहीं, इंसान में बहुत हसरतें होती हैं. सो आई होप यू लाइक इट. कुछ हसरतें, कई ख्वाहिशें, कोई पास हो, कोई आस हो, कोई साथ हो, कोई बैठा हो, कोई साझा करे, कोई याद करे, कोई बात करे, कोई सुना करे, कोई याद कर, कोई हरदम रहे, कोई सपना हो जो अभी पूरा हो, कभी पूरा हो जरूर हो. बहुत सुंदर. ये एक सपना है कि आपका साथी चला गया पर आप
की जो हसरतें हैं यस, वो कोई और भी पूरा कर सकता है। Yes, महज वो yes. बच्चे हों, राइट, आपको कोई पार्टनर मिल जाए, कोई Yeah. फ्रेंड्स हों। और मेरी ज़िंदगी में मेरी एक 50 साल से ज़्यादा वाली एक फ्रेंड है जी, जिसको वो कहते हैं गो टू फ्रेंड। ओके, तो मैं 3 बजे भी मुझे नींद ना आ रही हो तो मैं उसको फ़ोन कर देती हूँ कि सो देर आर फ्रेंड्स हु टेक यू थ्रू, योर चिल्ड्रन आर योर प्राइड Yes. मूविंग। सो आई एम वेरी लकी कि बोथ माई चिल्ड्रन आर एक तो वेल ऑफ सेटल्ड, जी जी, मुझे उनकी ये चिंता नहीं है। यस, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू योर सेकंड इशू ना कि मुझे इसीलिए ट्रैवल करने का बहुत मौका मिलता है। राइट राइट, एंड माय जो आज की मैंने सोचा था मैं 3 बताऊंगी। एक हाँ छोटी सी है, उसके बाद तो फिर ये किताब मैं लेके आऊंगी अगली बार, जी जी, एंड देन वी विल रीड यस, फ्रॉम दैट। सो क्या मतलब कभी भी आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो आपको बहुत उलझनों में क्या, कैसे, क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ। जैसे एक मेरी फ्रेंड है उसको कैंसर हुआ, वो कहती है दीदी सबसे पहले मुझे यही ख्याल आया कि वाई मी। तो मैंने कहा जब मेरे हस्बैंड की भी डेथ हुई तो मैंने भी यही सोचा था। या, तो जो भी कष्ट आता है हम हमेशा भगवान को कहते हैं कि मुझे ही क्यों ये सहना पड़ रहा है, कोई बीमारी हो, सो लाइक दैट। तो क्या, सो क्या अंतर, अनदर नेम फॉर सोल इज अंतर, नॉट कि डिफरेंसेस जिसे अंतर कहते हैं। या, क्या अंतर, क्या दिल, हम्म, क्या हमसफर, क्या संग दिल, हम्म, क्या आसान, क्या मुश्किल, हम्म, क्या तन्हाई, क्या महफिल, हम्म, क्या डगर, क्या मंजिल, हम्म, क्या जमाना, क्या हम्म। अफसाना, हम्म, क्या पराया, हम्म। क्या अपना, हम्म, क्या फलसफा, क्या हकीकत, हम्म, क्या मोल, क्या उसकी कीमत, हम्म, क्या नजदीकी, क्या दूरी, हम्म, क्या अधूरी, क्या पूरी, हम्म, क्या नहीं, क्या जरूरी, हम्म, क्या दिल, क्या मजबूरी, क्या आस है हम्म। अधूरी, क्या होगी कभी पूरी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए मैम, मेरा ये मानना है, आप भी इस बात से सहमत होंगी कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में जब हमें दर्द निजी तौर पर मिलता है तो जिंदगी के कई आयाम स्पष्ट होते हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी इस पे कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, बिल्कुल, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी। एब्सोल्युटली। तो ये हमारे बस में नहीं है कि कब ऐसा कोई अनहोनी बात हमारे साथ हो जाए, लेकिन जब हो जाए तो परमात्मा आपको ये भी क्षमता बख्शता है कि आप आगे बढ़ो। कि आप आगे बढ़ो। सो इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई एम सर्टनली नॉट अ नेगेटिव पर्सन, या आई एम पॉजिटिव, यस बट जो रूह से निकलती है वो दर्द ही निकलती है, यस क्योंकि जो दूसरी चीजें निकलती हैं वो आप शेयर कर सकते हो। एग्जैक्ट जो रूहानी आवाज होती है वो आपकी अपनी होती है, यस तो वो जब पन्ने पे आ जाती है तो Yes. उसका अलग ही Exactly. इट्स लाइक लिबरेशन। आपको वो यस यस, छुटकारा मिल गया कि आपने ये कह दिस दिया, इज द एग्जैक्ट वर्ड व्हिच यू आर यूजिंग। या लिबरेशन हो जाती या है। सो इसी तरह मैं बताना चाहूँगी कि जो मुझे बहुत खुशी देता है वो है नई नई कंट्रीज में जाना और नए लोगों से मिलना, उनका पहरावा, उनका खाना पीना, एंड ऑलवेज ट्राई जो वहाँ की खुराक होती है, हमारे पसंद की नहीं होती बट इट्स ऑलवेज गुड टू ट्राई। एंड देन अब ऐसी स्टेज आ गई है कि मैं म्यूजियम्स नहीं देखती, ओके, बिकॉज म्यूजियम तो सारी उम्र हम ना जब भी बच्चों को लेके जाते थे उनकी एजुकेशन की वजह से। सो नाउ आई गो एंड सी द उनका जो नेचर है। हाँ जैसे हम जब कजाकिस्तान गए हाल ही जी में, जी जी, अलमाती गए थे, तो वहाँ एक स्कीइंग रिसोर्ट है जिसके लिए आपको जो गंडोला है, जिसको चेयर कार कहती हैं, हवा में जो चलता है, वो आपको 4 बार बदलना पड़ता है। अच्छा, और वो ऐसे है कि आप एक लेवल पे जाओ यहाँ बदलो, सेकंड पे जाओ यहाँ बदलो, यहाँ ठंड होती है फिर और ठंड, और थर्ड पे आप
स्नो लेवल पे पहुंच जाते हो. राइट. So you have to carry such clothes also. But it is one of the most amazing places. और ऊपर से आइसिकल्स भी हैं, कुछ लोग स्की करने जाते हैं. मुझे लगा कि बिल्कुल नॉर्मल सा कजाकिस्तान अलमाती जहाँ मैं, और हम मेरा ख्याल 5 किलोमीटर ही उसमें से निकले एंड देन वी वेंट अप द हिल. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल साइट कि हमने जो दूर से देख रहे हैं वहाँ पहुँच के देखा, और छोटे छोटे बच्चे वहाँ स्की करते हैं, और आपको ये आता है कि इनके माँ बाप भी इनको भेज देते हैं, ये नहीं डर के भी कुछ चोट लग जाएगी. एंड मैक्सिमम मैंने देखा जितने भी ये न्यू रिजॉर्ट्स हैं, कजाकिस्तान इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस, तो इंडियन सबसे ज़्यादा. ओके. तो I met a lot of new people, made some friends also. So that was a very beautiful experience. अब मेरा जो next है, आपको मैं बता रही थी, मोरक्को जाना है. Yes, yes. And since I was a student of history, मुझे ऐसी countries जाना अच्छा लगता है जहाँ की history हो. Okay. तो ये जो कजाकिस्तान भी गए, अलमाती का जो पैलेस था, मेन पैलेस, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा. Okay. कि हाउ मच देयर इज टू सी. और आप भी अभी श्रीलंका होके आए हैं. जी जी. मैं भी गई थी. तो वहाँ तो हिस्ट्री है, वहाँ तो हमारी तो क्लोजली एसोसिएटेड, और फिर हमारे रिलीजन की भी है. हाँ. और आई डोंट नो अगर आपको समय मिला, वहाँ सीता जहाँ Yes. रह रही थी, We went. यू वेंट ना. Yeah. और अब उन्होंने बहुत हनुमान मॉडर्न जी बना का दिया. कदम भी वहाँ पर एनग्रेव किया हुआ Engrave है. है. हाँ. और एक और वहाँ जगह है, वहाँ शायद आपको समय न मिले, जो सी के अंदर टेम्पल है. अच्छा. उसका नाम कदरगामा है. इट्स Okay. प्रीटी फार फ्रॉम देयर. ओके. तो हम गए थे, हालांकि अंदर नहीं जा सकते, बट आपको वो विजिबली लहर आती है तो आपको दिखता है. जी. सो अभी तो अपने ही देश में बहुत कुछ है देखने Yes, वाला, yes. तो आप बाहर भी देख सको. तो मुझे लगता है ये भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है कि आप अगर अलग भी रह रहे हैं, आपके पास वो जरिया है कि आप इधर उधर जा सकें. Exactly. और मैं चाहती हूँ कि जितने भी बड़े लोग मुझे Yes. देख रहे हैं, Yes. अपनी सेहत का ध्यान रख के कहीं ना कहीं निकला करें, Yes. क्योंकि आप तंदुरुस्त भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे. Yes. और ये खास मेरा उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है कि घर से बाहर निकलें तो दुनिया बहुत हसीन है. बिल्कुल ठीक है मैम. आपकी इस बात पे अगेन आई वांट टू कोट वन ऑफ द सेंटेंस ऑफ माय पोएट्री श्योर कि ना सही बेशुमार दौलत, तेरी रहमत का खजाना तो है, और ना चले इश्क परवान मेरा, तेरी जुस्तजू का बहाना तो है. ढूंढते फिरते हैं लोग उसको दर बदर, कहीं और मिले ना मिले, मेरे दिल में उसका खजाना तो है. मैंने भी एक खजाने पे ऐसे ही लिखी है Yes. कि अंदर का ही खजाना है. एग्जैक्टली. यू नो जैसे ये कहते हैं ना कि आज या कल, तो इसमें भी मैंने लिखा है न तेरह नंबर, हाँ जी. न 13 की ना 16 की, ये ख्वाहिश है कई सालों की, अचानक क्यों कर पूरी हुई, असमंजस में जो भरी हुई, क्या अब नया सवेरा आएगा या जल्द सांझ दिखलाएगा, तू कल को सोच नहीं, आज के पल गंवा नहीं. बहुत सुंदर. तू कल बहुत को सुंदर. सोच नहीं, आज के पल गंवा नहीं, जो होगा अच्छा ही होगा, आज नहीं तो कल होगा. बहुत सुंदर. दिस आई लाइक, या क्योंकि ये उन फुल लोगों ऑफ के लिए है. पॉजिटिवनेस. परसों आपको पता कहीं भूचाल का, हाँ जी, हाँ जी. मुझे तो It पता was ही नहीं it. लगा. हाँ. मुझे तो फील भी नहीं हुआ. अ, तो मेरी सिस्टर कहती है हमने तो बैग बना लिया था. अच्छा. मैंने कहा मुझसे बड़ी है. हाँ. मैंने कहा बैग बनाने की जरूरत नहीं, कि जब भगवान ने लिखा है ना तब जाएंगे. यस. बेशक वो भूचाल हो, बेशक वो एक्सीडेंट हो. देखो उसमें कजाकिस्तान एयरलाइन में से भी बच गए लोग. जब जिससे बचना है उसने बचना. तो लिव दिस मोमेंट. यस. एंड आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, फिर भी मैंने कहा व्हाई नॉट, यस. कि cheer up myself and Yeah. go. And I have to appreciate Gambhir Saab that first of all he is always welcoming, but the main thing is कि
ही रिमेम्बर्स ऑल हिज पोएम्स। ये मुझे ना मुझे इनसे पता करना है कि क्या खाते हैं ये मुझे नहीं याद रहता। मैम जो भी बात दिल से लिखी होती है हाँ। वो कभी भी जहन से जाती नहीं है। और या मे भी एक और बात है जी अब मैं बार बार पढ़ती नहीं हूँ, जी जी बिल्कुल। मेरे फ्रेंड्स कह देते हैं। हाँ जी तो मैंने एक इंटरव्यू और थी मेरी, हाँ जी वहाँ पे मैंने 2-4 याद करके गई, जिनमें से एक 4 पंक्तियाँ अच्छी हैं हाँ इरशाद। कि तन्हाइयों से रूबरू होकर, अब तन्हाई तो जिंदगी का एक पहलू है ही, पहलू है। तन्हाइयों से रूबरू होकर जो कलम से मेरा सामना हुआ, हाँ तन्हाइयों से रूबरू होकर जो कलम से मेरा सामना सामना, हुआ, हम्म। कई पन्ने स्याह कर डाले, ओके। न जाने या। कैसे कब हुआ। बहुत अच्छा बहुत। सो मुझे याद नहीं रहती ये 4-4 लाइनें में, फिर भी नहीं बात ये मैम, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये देखेंगे, ये जो लिखना भी हो पाता है इसके लिए भी कोई ना कोई ईश्वरीय ताकत रहती है जो आपको प्रेरित करती है। आप जब चाहें लिखना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ये तभी होता है जब कहीं से कुछ प्रेरणा मिलती है। और आप वो, मैं एक बात और कहा करता हूँ कि मेरे ये शेर होंगे शेर तुम्हारे लिए, मैंने तो उसके और अपने एहसास बुदबुदाए। हाँ, तो बात ये है, जब आप उन एहसासों को कलमबद्ध करना चाहते हैं वही शायरी बन जाती है, वही पोइट्री बन जाती है। और पोइट्री में ये है कि अब जैसे मैं नया टाइटल ढूंढ रही हूँ, मैंने अपने पब्लिशर को कहा कि मेरी पहली जो कविताओं की है वो पहली है एकोज ऑफ द हार्ट, दिल से। सेकंड इज एहसास, दिल से। जी इस बार मैंने उसको कहा मैं लिखना चाहती हूँ यूं ही दिल से। ओके। वो हाँ, उसने हामी नहीं भरी हाँ कि ये कुछ बन नहीं रही, पर मुझे लगता है कि जो कविता आती है वो यूं ही आती है। यस यस। कोई मुझे कोई कहता नहीं कि चल भी ले, हाँ, योजनाबद्ध नहीं है वो। हाँ, सो मुझे अच्छा लगा कि ये ऐसे लिखूं, बट ही हैज नॉट एग्रीड। एंड जब पोएट्री देखने लोगों किताबें आप, तो काफ़ी लोग जो लिखते हैं वो यही लिखते हैं, कलम का सहारा या किताब असर हसरतें, बट आई वांटेड दिस एज अ न्यू थिंग कि यूं ही। यस। अब लेट्स सी इफ ही एग्रीज। ठीक तो अभी है। सो लाइक दैट। और जो मैं फिर से कहूँगी, आपको जो याद रहता है ये भगवान की आप पे कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज अ वेरी नाइस वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। इसीलिए मैम मैं एक बात और कहा करता हूँ, आप खुल के मुझे इस बात का कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं, और मैं ये कहा करता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, हाँ, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। बहुत अच्छे। तो परमात्मा की कृपा को हमेशा याद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। yes, yes. और मुझे लगता है कि जो पोइट्री से अपनी विशेस प्रोजेक्ट कर सकता है, yes. दैट्स बेटर देन प्रोज। Exactly. बिकॉज मैंने पीछे आपको पता है कि मैं किताबें लिखती हूँ, और मैंने एक फिक्शन शुरू किया। ओके। लेकिन फिक्शन लिखना बहुत कठिन है। Yes. तो मैं बहुत उनसे मुझे खुशी होती है कि जो लोग फिक्शन लिख सकते हैं और इतने पॉपुलर होते हैं। एंड समटाइम मे बी आई वुड राइट वन रोमांटिक बुक, बट इट्स डिफिकल्ट टू टेक इट फॉरवर्ड। ये तो लिखा और भारत हुए लाइक दैट। और मैडम अभी हमारे साथ टूर पे मैडम सविता चड्डा was also with us. अच्छा। She is one of the very prominent writer in Hindi literature. ओके। She has written almost more than 60 books. वाओ। Coming week she is coming to my radio as well. अच्छा, वो प्रोज भी लिखती हैं और पोइट्री भी लिखती ठीक है, आप मुझे उनका लिंक भेजिएगा हैं। बाद में। डेफिनेटली हम आपको मिलवाएंगे, बुलवा लेंगे आपको। एक मैं, जैसे आप लोग गए हैं ना, आपने कहा काफ़ी लोग आपके अपने ग्रुप के भी थे, जी। तो कभी समय हो तो आपको एक बार आपने शायद पार्टी की भी थी ना,
Yes. जो Last रेगुलर time, आते हैं, हाँ, आई कुड नॉट अटेंड, हाँ, बट नेक्स्ट टाइम Yes. जब आप रखेंगे तो मैं ज़रूर आना चाहूँगी टू Definitely, मीट definitely. लाइक माइंडेड पीपल. या एंड अब मैंने आने से पहले मैंने इनको बताया था कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है उसका नाम प्रिशा सोनी है. या तो शी इज़ ओनली 17 Yes. और उसने अपनी पहली पोइट्री बुक पब्लिश की है. तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सब कहते हैं नानी पे गई है, बट मैं उसको भी स्टूडियो में लाना चाहूँगी Yes, कभी, yes, so that she definitely. also gets this experience. या और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगली बार जब हम कोई इंटरव्यू करेंगे तो मैं आई डोंट नो इफ यू हैव टाइम टुडे ऑन द मोटिवेशनल. Yes, Aspects. please tell us a little about that so that वी कैन हैव अ Right. सो Yes. क्या है कि काफ़ी लोग मुझे कहते थे कि मैम आपको मिलने के बाद हमको लगता है कि आप हर एक चीज़ के लिए समय निकाल पाती हैं और हम आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे. तो सबसे पहले तो मेरे अपने स्कूल कॉलेज वालों ने बुलाया कि आई शुड मोटिवेट द स्कूल चिल्ड्रन, क्योंकि आजकल दे आर डिपेंडिंग टू मच ऑन द मोबाइल एंड दे आर नॉट, उनकी होलसम पर्सनालिटीज़ नहीं बनती क्योंकि बाकी कुछ वो सीखती नहीं. हम अपने ज़माने में फ्री टाइम में कभी निटिंग करते थे, कभी हम एम्ब्रॉयडरी करते थे, हम बास्केट बनाना सीखते थे, हम पेड़ों पे भी चढ़ के खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे. यू नो वी हैड सो मच वैरायटी इन आवर लाइफ. इनकी वैरायटी है कि इनको फीड कर रहे हैं द AI and other media and OTT platforms are feeding them. So they are not learning new things very effectively. So मेरा वहाँ से शुरुआत हुई थी कि क्या क्या कर सकते हैं. तो अब डलहौजी में जहाँ मैं रहती हूँ समर्स में फॉर अबाउट 6 months, तो यूथ हॉस्टल के बच्चे आते हैं. दे आर फ्रॉम एक्सचेंज में, कोई गुजरात से होते हैं, कभी हाल ही में उड़ीसा से आए थे, उससे पहले नागपुर से आए थे. सो यू नो वो चिल्ड्रन होते हैं 40-50 जिनको वो ट्रैकिंग सिखाते हैं. जी. तो बाद में जिस दिन वो कैंप में रहते हैं तो वहाँ दे हैव सम प्रोग्राम्स. राइट. तो अक्सर मुझे वहाँ वो बुलाते हैं कि इनको मोटिवेट करो और टेल देम अबाउट वेरियस, मैं करियर काउंसलिंग भी करती हूँ उनको. राइट. तो मोटिवेशनल लेक्चर्स में मैं सबसे ज़्यादा उनको बताती हूँ कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट. ओके. वेयर चिल्ड्रन लूज आउट दीज डेज इज कि उनको टेंशन आती है ये भी पढ़ना है, बट दे डोंट गो बैकवर्ड्स. कि हमारा एग्जाम X डे में है तो हमने 9 days में क्या क्या करना है. यस. दे आर मतलब वो प्लान नहीं करती राइट. क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है. और डिसिप्लिन इसलिए नहीं है कि जो बच्चे हॉस्टल में हैं दे डोंट गेट अप इन गुड टाइम, यस. दे डोंट स्लीप इन गुड टाइम. सो इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, अच्छा पानी से भी याद है, पानी भी नहीं पीते बच्चे आजकल. इतना उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि यू हैव टू टेल देम कि प्लीज पानी पी लो, कुछ खा लो. सो इनफैक्ट माय ग्रैंडसन इज ऑलवेज ऑन दैट गेमिंग थिंग. तो मैंने उसको एक दिन कहा, मैंने कहा यू आर गेटिंग एडिक्टेड. कहता दादी दैट्स अ रॉन्ग वर्ड. मैं कह नो, यू डोंट लाइक द वर्ड एडिक्शन, देन यू आर. सो एक्चुअली उसको हम कहते हैं कि पानी. यस. सो उसी में एक डिसिप्लिन इज वन. Second is time management. Third is character. So character building में मैं सबसे ज़्यादा महत्व देती हूँ कि they should respect elders and those who are not digital savvy. Okay. बच्चों ने क्या किया आजकल कि दादी को, नानी को या उनको नहीं आता वो करना, उनके लिए उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही है. Yes. Which is very bad. कि आपको नहीं पता. So this is another of my lecture issues कि you have to respect them for their experience and you have to respect them for knowing what you don't know. Yes. Yes. So that is another aspect. Discipline is one, time management is one, then getting up in time and then regulating their life in exercise. और इतने लकी हैं आज की पीढ़ी के, उनके पास इतनी चॉइस ऑफ करियर्स है. हमारे टाइम तो टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाओ. अब है ये you know they even train people who are doing this media. मतलब आप मीडिया में नहीं भी हो तो आपको ट्रेनिंग मिल सकती है.
तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट आई टेल देम. Hmm. बट जो टोटल है वो उस पर निर्भर करता है कि आप में एबिलिटी कितनी है. Yeah. Yeah. So my motivational lectures are called A to Z. Right. So one day I'll think I'll write a book also. Definitely, A is for definitely. ability. Definitely. So ability पे बहुत है. Yeah. Like that. Ma'am, if you please allow me, I strongly and personally believe in this thing that you are the most qualified person to tell my audience that when fortunately, unfortunately, you lose your partner one way or the other, and you are left alone in this world, then how to regain The confidence. confidence, how to regain your original self, so that जैसे देखिए ओशो कहा करते हैं कि सुखी आदमी सुख बांट सकता है, दुखी आदमी दुख बांटता है. जब तक आप भीतरी सुख को रिटेन नहीं करेंगे तब तक आप बाहर आप भी सुख. दुखी रहे. Yes. तो सिंस यू हैव अंडरस्टूड इट और आपने बहुत जागृत होकर इस स्थिति को संभाला है, और जैसा कि आप समय गिन रही थी 10 साल हो गए, तो इस 10 साल के एक्सपीरियंस को प्लीज शेयर इन फ्यू वर्ड्स. So सबसे पहली तो बात है कि जब आपका पार्टनर चले जाए या आपको कोई और दुख हो यस. या किसी के बच्चे भी चले जाते हैं तो ये आपका कोई उसमें कसूर नहीं. या. सो ये कभी नहीं सोचना कि आई एम द अनलकी वन. यस. नहीं, उसका समय आ गया था, उसको जाना था. एग्जैक्टली. So when my husband passed into the next life, मैं नहीं थी साथ, तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा कि तू साथ होती तो बेटर होता. मैं कहा नहीं, मैं साथ होती और ना बचा पाती तो मेरा और भी टेंशन होनी थी. या. लेकिन जैसे ही एक तो विल ज़रूर बना के रखनी चाहिए दोनों को, Yes. जिसके क्योंकि उससे इवन इफ यू आर वेल ऑफ, इवन इफ योर चिल्ड्रन आर मिलियनेयर्स, आपका अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. यस. कोई भी सैर करनी है, घूमना है, अपनी अपनी डिग्निटी से रहना है. तो पुराना तो गवर्नमेंट में पेंशन मिलती थी, अब वो भी बंद कर रहे हैं ना राइट. डिफरेंटली. धीरे धीरे. यस. बट वट एवर सेड एंड डन, हम लोगों को वो डिग्निटी देता है. बट बच्चे भी अच्छे हों वो भी दें, बट अपना वो घर नहीं छोड़ना. बिल्कुल ठीक है. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, कल भी हम किसी के यहाँ अफसोस पे गए थे, मैंने उसको कहा कि डोंट लीव योर हाउस. उस घर में आपकी ना अथॉरिटी होती है. या. एंड रनिंग अ हाउस फॉर अ वुमन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. फॉर मैन, उनको अपना ध्यान इस तरह रखना चाहिए कि हेल्थ वाइज वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो. सो घर में नहीं बैठ जाना कि अब हम अकेले हो गए हैं और अब अपने मिजरेबल रहना है. यू हैव टू गो आउट, वर्क एवरी डे, वॉक एवरी डे. जिसका कोई काम, मतलब छोटे मोटे काम तो कर ही सकता है, बट डोंट बी डिपेंडेंट कि भी मैंने अब अपने बच्चों के बच्चे पालने हैं. डोंट डू दैट. उसमें कोई फन नहीं है, क्योंकि कल को वही ग्रैंड चिल्ड्रन ना दूर हो जाएंगे. वो बड़े होते हैं तो दूर हो जाते हैं. यस. सो आपको अपना वॉक का टाइम रखना है, अपना खाने का सही टाइम रखना है, और अपना घर मेंटेन कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट. और अपने ही ज़िंदगी में अपने जो एसेट्स हैं उनको यूज़ करो. पीछे क्यों रख के जाना, हमें भी तो इतना ही मिला था. यस. सो आई हैव, ठीक है अगर बच्चे आपके वेल ऑफ नहीं है उनको भी देना, बट अपनी इंडिपेंडेंस, वो जो कहते थे ना कि 4 पैसे संभाल के रखो. Yes. वो जो संभाले हुए पैसे उनको अब इस्तेमाल करो, क्योंकि एवरेज एज जो हो गई है अब 70 और 80 से ज़्यादा नहीं हुई. यस. कल देखा आपने, पढ़ाई होगा, हाँ. कोई 73 पे जा रहा है, Yeah. कोई जाकिर हुसैन तो उससे भी जल्दी चला गया, प्रीतीश नंदी भी 73 था, और भी कई लोग. तो आप अपना मान के चलो. मैं तो कहती हूँ मेरे जो बेस्ट 10 साल हैं वो 70 से शुरू हो गए. आई एम 74 नाउ, और मेरे हिसाब से 6 साल और अच्छे हैं. उसके बाद कुछ ना कुछ इश्यू हो सकते हैं. तो इन्जॉय दिस पीरियड. पूजा भी करो, पर मैंने एक बार पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि सारा दिन पूजा में कुछ नहीं मिलता. यस. भगवान कहेगा कि क्या इसको और कोई काम नहीं है.
एंड उसको भी तो इतने काम और है ना सारी दुनिया को देखने के। एग्जैक्टली। थोड़ी देर पूजा करो, पर पूजा से अच्छा है कि अच्छे लोगों को मिलो और उनके लिए अच्छा करो। और उसमें एक सबसे बड़ा रोल जो मेरा है वो है चैरिटी। तो ये मांगने वाले बच्चे आते हैं, इवन दोज विमेन कम ना, द ट्रांसजेंडर, मैं उनको पैसे नहीं देती, लेकिन मैंने गाड़ी में बिस्किट्स के पैकेट रखे। और अगर छोटा बच्चा हो तो मैं खोल के देती हूँ ताकि वो उसकी माँ आगे बेच ना सके। ठीक है। और या मेरे पास पानी की बॉटल्स होती हैं, मैं दे देती हूँ, इनको पानी नहीं मिलता। और जो वो लेडीज आती हैं उनको मैं बिस्कुट देती हूँ, खुश नहीं होती, दे आर लुकिंग फॉर मनी। बट सभी अगर हम शुरू कर देंगे ना, मांगने की भी जो रिवाज है ना कम होता जाएगा। यस। सो किसी को भी मांगने से नहीं देना चाहिए। आई बिल्कुल थिंक यू हैव टू अर्न व्हाट यू गेट। राइट। एंड सो मोटिवेशन तो किसी भी यस यस। सो आई थिंक एवरीबडी हु इज वाचिंग मी टुडे, उनको ये सही करना है कि मैं अगर 75 पे रोज 2 किलोमीटर वॉक करती हूँ तो आपको क्या बनाई है। वॉक में तो पैसा नहीं लगता, हंसने में क्या बुरा। लुक आफ्टर योर सेल्फ, आई एंजॉय लुकिंग आफ्टर माई सेल्फ, आई वॉक, आई ईट वेल, आई डोंट ओवर ईट। सो ये सब कुछ सोचो और अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखो, उस कायदे में रखो, तो आई थिंक उम्र भी ज़्यादा होगी, पर ज़्यादा उम्र से अच्छा है कि अच्छी ज़िंदगी होगी। यस। कल को आप उस पे वॉकर पे पहुंच गए तो बस। एग्जैक्टली। एंड यू नो सब कहते हैं ना कि गिरना नहीं चाहिए, पर गिरता तो इंसान इसी उम्र में है। सो उसके लिए अच्छे शूज़ पहनो। और मैंने तो कभी हील्स नहीं पहनी, आई वेयर ओनली स्केचर्स और क्लोज शूज़। सो लुक आफ्टर योरसेल्फ और खुश रहो। और खुशी तो अंदर से निकालनी होती, बाहर से कोई नहीं खुश करने आएगा। बिल्कुल। मैं क्यों किसी को खुश करूंगी ना, पहले मैं तो खुश हो जाऊं। एग्जैक्टली। सो दैट इज माय क्रक्स। तो श्रोताओं, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन से आप उन टिप्स को सुन रहे हैं जो हमारे जीवन को सार्थक करते हैं, हमारे जीवन को उत्सव में परिवर्तन लाते हैं, और हम जब तक जिए तब तक एक उमंग के साथ जिए। इस मैसेज को मैडम किरण अपने जीवन के आधार पर दे रही हैं। हम मैम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आप आएं, और जब जब भी आपकी कोई पुस्तक पूरी हो या आप कुछ नया लिखें तो हम सदैव इस बात के लिए तत्पर रहेंगे कि आप आकर अपने विचारों को हमारे श्रोताओं से साझा करें। और आप अपने जीवन का भी उद्धार कर रही हैं और हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत संदेश दे रही हैं। हम तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। सबको भगवान नया साल खुश दे। थैंक यू।